क्रस्ट जो कि पूरा आपको भूमि के रूप में पूजा करते हैं। क्या भूमि की हम पूजा पहले नहीं करते थे? कि अभी नहीं करते हो आप घर बनाने से पहले भूमि पूजन? तो अर्थात आपको ये समझना होगा कि हमारी जो इंडियन कल्चर है ये क्लेम नहीं करती कि मैं भी लिखा हूं, मैं बताया हूं, मैं बनाया हूं। ये दुनिया केवल सिखाने का काम करता है हमारे संस्कृति के माध्यम से, है ना। हमारी संस्कृति में ये चीज है कि आप बच्चों को चित्र बना करके, कहानी के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हर एक चीज का नॉलेज दे दीजिए। जैसे इराटोस्थेनीज को थोड़ा बता देते फिर आगे बढ़ेंगे। इराटोस्थेनीज द एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर इज कॉल्ड फादर ऑफ जियोग्राफी। क्लियर हो गई बातें? ही was the first one to use the word geography। ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो इराटोस्थेनीज। क्लियर की बात है? ये समझ में रहेगा। फादर ऑफ जियोग्राफी इराटोस्थेनीज। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया? इराटोस्थेनीज। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। तो हम संस्कृति पे थे, है ना। तो संस्कृति, क्योंकि इनके जब हम पढ़ा थे लाइट गोल पहले संस्कृति पे थे कि एक संस्कृति ये है जो सोचने की आज़ादी देती है, एक संस्कृति बी है जो सोचने की आज़ादी नहीं देती। क्लियर हो गई बातें? जो सोचने की आज़ादी देती है वहीं से अलग अलग भाई लोग पैदा होंगे, क्योंकि कल्पना से हर चीज़ का जन्म होता है ना। इसीलिए आपको जनरली ग्रीस का जो कल्चर था ना, वहाँ विद्वानों का बहुत सम्मान था। ऐसे विद्वान जो नई नई चीज़ें सोचे, परिकल्पनाएं करें, कल्पनाएं करें, उससे बनाए नियम है, उस पर रिसर्च करें और कुछ चीज़ें पेश करें। सुन में आया बात? इसीलिए जब आप देखेंगे तो ग्रीस जो कि आपको दिखा ग्रीक, तो ग्रीस जो देश था इसके यहाँ जब आप हथियार देखेंगे, है ना, तो उस समय बहुत सारे एडवांस हथियारों के, एडवांस नाव की बहुत ज़्यादा खोज हुई इनके यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ सोचने की आज़ादी थी। और इनके सोचने की आज़ादी वहीं से अधिकांश लोग निकलेंगे जो दुनिया में कोई चीज़ नया करेंगे। इसलिए भैया क्या होता है कि इनके यहाँ से ज़्यादातर आप देखेंगे फादर ऑफ आपकी हिस्ट्री कौन? हेरोडोटस, है ना। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन? हेरोडोटस, तो यहीं से। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन? इराटोस्थेनीज, यहीं से। इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। दर्शन के साथ में जब आप पढ़ेंगे, है ना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जब आप पढ़ेंगे वो सब यहीं से, ठीक है। हालांकि ये तो किताबी ज्ञान है, आपको पढ़ के रखना है, मगर याद रखना कि इनके जन्म से कैसे हम पहले से हमारे यहाँ सब चल रहे हैं। जब इनके यहाँ दर्शन शब्द पैदा नहीं हुआ था तब से हमारे यहाँ 6 दर्शन चल रहे थे, है ना। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? न्याय दर्शन, कितने लोग दर्शन पढ़ लिए? फिलोसफी वगैरह कितने पढ़े हैं? कोई पढ़े हो? फिर भी जान रहे हो ना? चलो नहीं जानो तो जान जाओगे धीरे धीरे। चलो, हाँ भाई। He was the first one to use word geography and he also had a small scale notion of the planet that helped him to determine the circumference of the earth। ठीक है, इन्होंने भाई प्लेनेट के बारे में भी सोचा और इसके से सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, किसी भी उसकी बाहरी आकृति होती है ना गोलाकार, उसके बारे में भी इन्होंने कैलकुलेशंस किया था कि हमारा सरकमफ्रेंस कैसा है, वो कितना है, परिधि क्या है, कैसी है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अबाउट इराटोस्थेनीज, इराटोस्थेनीज वाज मल्टी टैलेंटेड। तो ये मल्टी टैलेंटेड थे ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि आपको जो भी दिखेगा ग्रीस में वो दर्शन शास्त्री होगा ही, वो दर्शन फिलोसफी की दुनिया में रहेगा ही, है ना। वो आपको भैया खगोलविद मानी सब ग्रह और नक्षत्र इसके बारे में खोज करेगा ही करेगा। वो हिस्ट्री इसमें इंटरेस्ट रखता था। इसलिए यहाँ के जो लोग दिखेंगे आपको मल्टी टैलेंटेड दिखेंगे। तो बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनको सोचने की छूट थी। और जरूरी थोड़ी कि आदमी एक ही चीज़ सोचेगा, अलग अलग चीज़ सोच सकता हूँ, है ना। जैसे अगर मैं सोच लिया, आपको बताऊँ कि दर्शन क्या होता है। जैसे मैं सोचा मेरे पेट में अनाज भरा हुआ है, और दर्शन कब पैदा होता है भी जान लेना। भूखे आदमी का दर्शन नहीं आता, फिलॉसफी नहीं आती। जब पेट में अनाज भरा हुआ हो, आराम से सुकून से आप हैं, तब दर्शन पैदा होता है कि अरे ये अनाज क्या है, कहाँ से आया है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है, ये आत्मा कौन है, मरूंगा तो क्या होगा, जिंदा हूँ तो क्यों हूँ। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, यही फिलॉसफी है ना। दिस इज द दर्शन, दिस इज द फिलॉसफी। क्लियर हो गई बातें? तो ये फिलॉसफी है। और किसके पास आएगा? जो सोचेगा, है ना। और सोचेगा कौन? जो भाई इसके पेट में अनाज है, नहीं तो पहले तो आदमी खाने का सोचेगा। इसीलिए लोग ऐसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग आ जाओ। देखिए, जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे और आप अपने अर्थ को देखेंगे ना, तो अर्थ वो लगभग ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और क्या जब आप इसको देख रहे हैं तो इसकी जो हरा हरा भूमि है, क्या नॉर्मल जल वाली स्तर से ऊपर उठा हुआ होगा ना? ऊपर उठा होगा कि नहीं होगा? इसलिए दिखा रहा हूँ जियोइड क्यों बोल रहे हैं। ऊपर उठा होगा तो उसके ऊपर खड़ा होगा ना सरफेस,
इसलिए जियोइड कहलाता है। क्लियर हो गई बातें? तो रटना कुछ नहीं है, सब आपको देख करके एकदम फैक्ट के साथ दिमाग में बैठाना है ना, क्योंकि ज्योग्राफी से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज आप देख सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए आज कुछ क्वेश्चन हम खड़े करते हैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए, उसके बाद हम उसके आंसर की ओर चलेंगे। तो आप में जो जो होंगे 1 बाय 1 पहले हाथ उठाएंगे। ठीक, क्लियर हो गई बातें? चलिए बताइए, आप लोग छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, है ना? तो चलिए, ये हमारा क्या, तो हमारी ये जो गोल आकृति है ये क्या है? पृथ्वी है। क्या मानते हैं इसको हम लोग? पृथ्वी। हालांकि पढ़ाना हमको बहुत अलग तरीके से था, मगर अब छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी क्योंकि अब मेरा नहीं है तो आपको अलग चीज़ अब पढ़ाते हैं, मगर अब छोड़ दीजिए, अब आपका चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये गोल आकृति क्या भैया? तो जब भी मैं गोल आकृति बनाऊं आपको समझ जाना कि वो क्या है? पृथ्वी है। क्लियर हो गई बातें? पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, ऐसे बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, रेखा 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 गुजरती है। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन की रेखा नहीं है ना, ये भूमि वाली हीरोइन रेखा नहीं है, ये है रेखा माने लाइन। क्लियर हो गई बातें? मगर ये लाइन कैसी है? तो ये जो लाइन है ये है एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक लाइन। ठीक है, काल्पनिक मतलब हमने कल्पना किया कैसे कोई लाइन गुजर रही है पृथ्वी से, ऐसा कोई लाइन पृथ्वी में है नहीं, है ना? अगर आप पृथ्वी के ऊपर से उड़ते हुए घूमोगे तो ऐसा कोई लाइन दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो फिर ये लाइन हमने बनाया क्यों? जो पहले स्टूडेंट छोड़ दीजिए, जो नए हैं उनको, जो इंडियन ज्योग्राफी कितने लोग नहीं पढ़े हैं हाथ उठाओ। हाँ, तो इसलिए आप लोग सीखोगे शुरू से। ठीक है, चलो, तो इमेजिनरी लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये सारी लाइन रेखाएं आपको छत्तीसगढ़ में भी पढ़नी है ना, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इस क्रम में। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ लेते हैं उनके लिए आसान होता है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। सर, जो इमेजिनरी लाइन होती है इसकी जरूरत क्यों होती है? बताइए, जितने किनको आंसर पता है हाथ उठाइए। 4 लोग, चलो बताओ गुलशन, क्यों आवश्यकता होती है? जोर से ताकि सुन सके सब। स्थिति जानने के लिए। चलो ठीक है, बैठ जाओ। दैट मीन्स आपको समझना होगा, एक ग्राफ पे हम आ जाते हैं, ठीक है, और जीरो से समझेंगे हीरो तक, कि क्यों हमारी जो पृथ्वी है, जिसको हम पृथ्वी बोल रहे हैं, इस पे 2 लाइन खींची गई। एक आपकी ऐसी सोई लाइन खींची गई, ऐसी सोई बहुत सारी लाइन खींच दी गई। ठीक है, ये सोई हुई है ना वैसे करके। क्लियर हो गई बातें? हाँ। और एक भैया ऐसे करके सोई लाइन खींची गई है, और एक आपकी क्या खींची लाइन खींची गई है? नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल से ऐसी खड़ी खड़ी लाइन खींची गई है। ठीक, तो पहले तो हम समझे कि सर ये इमेजिनरी लाइन की जरूरत पड़ी क्यों, फिर पड़ी भी तो ये 2 टाइप की क्यों पड़ी, एक सूती हुई और एक खड़ी की क्यों पड़ी, है ना, हम समझेंगे। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों को भी आज नया होगा आप लोगों के लिए, वो भी आप सीखोगे। ठीक है, क्योंकि मेरे मन में आ जाता तो पूछ लेता हूं मैं, तो नया सीखोगे, आओ जो पुराने में पढ़ चुके हो मेरे से। तो पहले समझते हैं ग्राफ से, कि मान लीजिए ये ग्राफ में रख दिया हूं, ठीक है, इस अलग अलग रेखा में खींच दिया, इस रेखा का नाम है ए। ठीक है, अब कोई पूछा, चलिए गुलशन आपका नाम है ना, तो गुलशन से पूछते हैं, गुलशन यहाँ पे बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पर? गुलशन बैठा है। बोलिए कौन बैठा है? गुलशन बैठा है। एकदम प्रैक्टिकली समझो, कोई रटने का काम नहीं, गुलशन बैठा है। तो अगर मैं पूछूं कि गुलशन कहां पर है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, लाइन ए पर बोलेंगे ना, गुलशन कहां पर बैठा है। तो ये क्या आंसर सही है? नहीं, क्योंकि लाइन ए तो ये भी है, 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 ये भी है। तो अगर पूछो कि गुलशन कहां बैठा है, हाँ, तो गड़बड़ है। मैं पूछू गुलशन किस पर बैठा है, तो आप बोलेंगे ए पर बैठा है। मैं बोलूं कहां बैठा है, तो आपको एग्जैक्ट बताना होगा कहां बैठा है। तो किस पर बैठा पूछूंगा तो ए पर बैठा है, मगर कहां बैठा है तो ए में तो भाई ये भी जगह है, ये भी जगह है, ये भी जगह है, ये भी जगह, सब जगह है कि नहीं? ए पे, ये तो सब ए पे ही है, आप सब बैठे हैं ए पर। तो मुझे कैसे पता चलेगा गुलशन यहीं पर बैठा है? इसलिए पहले तो मैं गुलशन की जगह बताने के लिए एक सोई हुई रेखा खींच दिया, है ना, जिसमें बोला गुलशन यहां बैठा है। ठीक, अब गुलशन का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मुझे एक और लाइन की जरूरत पड़ेगी ही, तभी मैं एग्जैक्ट गुलशन को पता कर पाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे। देखो, अगर मैं एग्जैक्ट यहां से गुलशन के बीचों बीच उसको एकदम फाड़ते हुए निकल जाता हूं, ठीक है, और इस जो पॉइंट है यहाँ जो गुलशन बैठा है, यहाँ पे क्रॉस में कर देता हूं अगेन, तो इस लाइन को मैं देता हूं बी नाम दे देता हूं।
तो अब मैं पूछता हूं कि बताइए, इस ए को भूल जाइए, अब बी पर गुलशन बैठा है, तो मैं बोलता हूं कि गुलशन किस पर बैठा है। ए को मत छोड़िए, अब सोचिए बी है तो गुलशन किस पर बैठा है? बोलिए, बी पर। कहां बैठा है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर ये तो पूरी लाइन ही बी है, तो यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, यहां बैठा, कहीं भी नहीं पता अपने को, है ना? क्लियर होगी बातें? इसका मतलब इसको भी एक लाइन चाहिए। अब दोनों लाइन को एग्जामिन कीजिए कि ए को भी ले लीजिए और बी को भी ले लीजिए, और अब मैं पूछूं गुलशन कहां बैठा है, तो बताइए कहां बैठा है गुलशन? ए और बी जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, गुलशन वहीं बैठा है। द लाइन ए एंड द लाइन बी क्रॉस ईच अदर एट दैट पॉइंट, है ना, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे गुलशन बैठा है। तो अब आपको आसानी से फाइंड करिए कि ए लाइन को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इसमें बी लाइन किसी एक जगह से ही गुजरेगा, वो जगह केवल यही है कि नहीं है? बी लाइन केवल यहीं से गुजरी है ना, है ना? ये बी लाइन ऐसी है तो ए केवल यहीं से गुजरी है कि नहीं? मतलब अब एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता चल गया कि हाँ भाई ये गुलशन कहां पे है। दैट मीन्स एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए हमारी जो पृथ्वी है उस पे दो तरीके की लाइनें खींची जाती हैं। समझे? अब क्यों सोई हुई लकीर है, क्यों खड़ी लकीर है ना? इतना समझ गए पहले ना? मतलब कौन कौन समझ गए हैं? हाथ उठाइए। अरे हाथ बचा क्या करोगे? नहीं घर्षण नहीं होगा, गायब नहीं होगा, उठा सकते हो, बैठो। चलो आ जाओ। अब जो सोई हुई लकीर है, जो नहीं पढ़े ज्योग्राफी इंडियन, पढ़ेंगे बाद में ज्योग्राफी, घबराना नहीं है, फिर भी बताते हैं। जो सोई हुई लकीर हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? सोए हुए आदमी को अरे लेट रहा हूं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं लेट रहा हूं, क्या बोलते हैं? तो बताइए, ये अगर ऐसा खड़ा है और ये अगर सोया हुआ, तो इसमें सोया हो किसको बोलूंगा? ऐसे वाले को कि ऐसे वाले को? ऐसे वाले बोलेंगे, ये दैट्स, ये ऐसे वाले को, पूरा खत्म, है ना, पुष्पा भाई, ठीक है? तो ऐसे सोए वाले को हम बोलेंगे कि ये लेटा हुआ है। इसलिए लेटा हुआ, इसलिए जितनी ऐसी सोई सोई लकीर है इन सबको लेटा हुआ से बोल देते हैं लैटिट्यूड, ठीक है? अब एक रेखा सी खड़ी और एक रेखा सी आड़ी, मतलब इसको क्या बोलेंगे? खड़ी। आढ़ा किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं आढ़ा हो जाइए, आढ़ा होना मैंने ऐसा होना, तो इसी को क्या बोलेंगे भैया? अ से आढ़ा होना, अ से अक्षांश रेखा, हिंदी में अक्षांश रेखा। तो लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गया? बताइए, जो सोई हुई लकीर उसे क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। हिंदी में अक्षांश बोलते हैं, आढ़ा है इसलिए अ से आढ़ा, से अक्षांश रेखा, लेटा हुआ इसलिए लैटिट्यूड। याद रहेगा आपको? चलो, और जो खड़ा हुआ है, भाई खड़ा तो कोई आदमी लंबा हो जाता है ना, लॉन्ग हो जाता है खड़ा होने के बाद, इसलिए जो खड़ी खड़ी लकीरें इनको बोला जाता है लॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूड। क्या हो जाते हैं? लॉन्गिट्यूड, ठीक है? हम तो जीरो से पढ़ रहे हैं। कल सी ज्योग्राफी जो पढ़ेंगे पहली बार, इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हैं उनके लिए भी ठीक है, नहीं पढ़े उनके लिए भी ठीक है, ठीक, दोनों को समझ में आ जाएगा, है ना? आइए, तो हाँ सर, लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गई बातें? चलो, लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं बताइए? देशांतर रेखा, ठीक है? तो बोलते हैं इसको हम लोग देशांतर रेखा। और यही तो मेरे शिकार में फंस गए ना तुम लोग, देखे? अब मेरे स्टूडेंट को छोड़ करके बाकी बताओ कि देशांतर रेखा को देशांतर रेखा क्यों कहते हैं? कितनों को पता है? तुम दोनों हाथ उठा रहे हो, दूध भाता तुम लोग को पता है ना? हाँ बताइए भाई, ज्योग्राफी पढ़ने वालों, why we call the long रेखा is as a देशांतर रेखा? What is known as a देशांतर? देश के समय का निर्धारण करते हैं। बहुत अच्छा बात बताए हैं, एक बार ताली बजाइए जोर से इनके लिए भाई एक बार। हाँ, मगर क्वेश्चन अभी वही है कि देशांतर रेखा क्यों कहते हैं? आप जो बोले उसको थोड़ा और सोचिए। छूट है आपको, भारत में सोचने का छूट है। आप भी दार्शनिक बन सकते हैं, बताइए, आप भी खोज कर सकते हैं कल एक नए विषय का, है ना? बताइए। तो आइए तोड़ देते हैं, अब आपको हमेशा याद रहेगा। सर लॉन्गिट्यूड रेखा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो जोर से। देशांतर रेखा। कैसे बोलते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा को जब हम तोड़ते हैं बच्चों, तो हो जाता है देश धन अंतर। क्या हो जाता है? देश धन अंतर, है ना? हो जाता है देशांतर, अर्थात देशों के बीच अंतर पैदा करता होगा कुछ ना कुछ। देश मतलब कंट्री, तो अलग अलग कंट्री के बीच में कुछ ना कुछ अंतर पैदा करता होगा।
तो इस रेखा से हमको अलग अलग देश के बीच कुछ अंतर पता चलता है, और वो अंतर पता चलता है जो मैडम ने कहा समय का अंतर। अर्थात वह रेखा जो देशों के बीच समय का अंतर बताए वो हो जाती है देशांतर। समझ में आ रहा है बात, है ना? क्लियर हो गई बात है? चलो, तो इसलिए याद रखिएगा कि हर देश के बीच समय का अंतर कौन बताता है? देशांतर रेखा। कौन बताता है? देशांतर रेखा, है ना, लॉन्गिट्यूड। तो बताइए, चलिए पूछते हैं अब, ये क्या है भैया? पृथ्वी या अर्थ, ठीक। ये क्या है? हाँ भाई, लैटिट्यूड बताना है, भूमध्य होकर बाद में देख लेंगे। क्या है ये? अक्षांश रेखा। इंग्लिश में? हाँ, गरज के बोलो। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। हिंदी में? देशांतर को देशांतर क्यों कहते हैं? समय का अंतर बताता है। एग्जैक्ट याद रहेगा? हाँ, चलिए, क्लियर हो गई बात इतनी। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने एक अलग लेवल के स्तर पे आ जाते हैं ताकि हम लोग और अच्छे से समझ सकें। सर, जो पृथ्वी है ना, क्योंकि ये तो एक गोला है, एक स्फीयर है, तो सर ये क्या है? एक है स्फीयर। पढ़ रहे हैं तो हम इसको स्फीयर के रूप में पढ़ेंगे, मगर आप जानते हैं कि जियोइड है ये, है ना, और पढ़ रहे हैं तो इसको हम एक स्फीयर के रूप में पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जियोइड पढ़ाएंगे तो बच्चों को पढ़ लेनी पड़ेगी, इसलिए इसको स्फीयर कर दिए हमारे जो ज्योग्राफी वाले, है ना। एक स्फीयर होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोला, ठीक है? क्लियर की बातें? गोलाकृति। अब बताओ, वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है? किसको इसको पता है? सर्कल एंड स्फीयर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर? किनको इनको पता है? हाथ उठा सकते हैं। हाथ उठाओगे तो याद रखना, पूछता भी हूं मैं, सोच के उठाओ। चलिए बताइए। वेरी गुड, ताली बजाओ भाई फटाफट एक बार। अरे जोर से बजाओ यार, कैसे गरीब टाइप बजा रहे हो? बैठो अब। चलो, सही बोले कि सर्कल जो है वो एक 2D स्ट्रक्चर है। 2D का मतलब क्या होता है जानते हो? अब 2D का मतलब कितने लोग जानते हो? और स्फीयर 3D स्ट्रक्चर। 3D का मतलब कितने लोग जानते हो? जानते हो? द्विविमीय, त्रिविमीय। 2D मतलब 2 विमीय, 3D मतलब 3 विमीय। क्या होता है 2D मतलब बताइए? चलो कोई नहीं, और कोई कोशिश करना चाहेगा? आप कोशिश करना चाहेंगे? चलिए, आधा कॉन्सेप्ट अच्छा है, आधा कॉन्सेप्ट बताते हैं आज। तो जो बताया 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब 2 विमीय। विमाएं मतलब होती हैं दिशाएं, 2 डायमेंशन मतलब 2 दिशाएं। क्लियर हो गई बातें? तो जिस भी चीज में केवल आप 2 ही दिशाओं में भाग सकते हैं, है ना, जिसमें आप केवल 2 ही दिशाओं में भाग सकते हो, कैसी स्ट्रक्चर होगी? 2D। जिसमें आप 3 दिशाओं में भाग सकते हैं वो है 3D। प्रैक्टिकली समझाते हैं। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो क्या आपको केवल मेरी लंबाई और क्या मेरी केवल चौड़ाई दिखाई दे रही है? बताइए। तो सामने से देखने पर मैंने आप मेरी ऐसी एक फोटो देखेंगे तो मेरी फोटो कैसी स्ट्रक्चर होगी? 2D। इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। क्लियर होगी बातें? मगर अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो आप मेरी लंबाई भी देख रहे हो, चौड़ाई भी देख रहे हो और मेरी मोटाई भी देख रहे हो, है ना? कितने मोटे हैं सर करके। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हंसते हो यार, बताओ। दिख रहा है ना? अरे ज्ञान है भैया, हल्के मत लिया करो। ऐसा मारूंगा अभी तुरंत वर्ल्ड ज्योग्राफी निकल जाएगा ऐसा। तो क्या चीज दिखा? 3 डायमेंशन दिखा, 3 दिशाएं दिख रही हैं, एक ऐसी दिशा, एक ऐसी दिशा और एक ऐसी दिशा। इसलिए लेंथ, ब्रीथ और हाइट से ज्यादा अच्छा एग्जांपल है। 3 दिशाएं दिखती हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस दिखते हैं। क्लियर हो गई बात है ना? क्लियर हुआ? समझ में आया कि 2D मतलब 2 दिशा दिखेंगी, केवल 1 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन केवल 2 ही दिशाएं दिखेंगी आपको। क्लियर हो गई बात है? जैसे सर्कल जब मैं बना देता हूं तो इस सर्कल में या तो आपको केवल ऐसी खड़ी खड़ी दिशा दिखेगी या ऐसी सोई सोई दिशाएं दिखेंगी, ठीक है। जबकि अगर मैं एक स्फीयर बना देता हूं, जस्ट लाइक समझिए कि ये इसको ले लेते हैं स्फीयर की जगह पे, ठीक है। तो इसमें आपको इसकी लंबाई दिख रही है एक दिशा, ये दूसरी दिशा, और जब मैं इसको ऐसा कर देता हूं तो लंबी दिशा, चौड़ी दिशा और मोटी दिशा, 3 दिशाएं दिख रही हैं।
तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? एक 3D स्ट्रक्चर है। जब इसी जगह अगर मैं एक पेज ले लूं तो पेज कैसा स्ट्रक्चर होगा? कहाँ है पेज भाई? पेज यहाँ पर है, देखो हमारा सब हथियार पड़ा हुआ है, ठीक है। आओ आ जाओ। अब पेज को मैं जब ले लिया तो पेज में केवल आपको एक ही दिशा दिख रही है, एक दिशा, और एक दिशा दिख रही है ना, तो मतलब पेज कैसी आकृति है? 2D है। क्लियर होगी बातें? चलिए अच्छे से आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी जो हमारी स्फीयर है ना, वो कैसी स्ट्रक्चर है? 3 दिशाओं वाली है। कैसे? क्योंकि भैया इसमें एक दिशा दिख रही है, 2 दिशा दिख रही है, और क्योंकि पीछे से पूरा ऐसे गोल घुमा हुआ भी तो है, ऐसा पूरा गोल, तो इसकी भी हमको तीसरी दिशा भी पता है ना। एक पृथ्वी जब आप ऐसे गोल है कि नहीं, पृथ्वी ऐसे गोल है, तो एक तो उसमें आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं, है ना, एक आप ऐसे आधा जा सकते हैं, और एक पूरे आप गोल घूम सकते हैं ना। तो 3 दिशाएं उसमें भी है, लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई, जो आप बोले, है ना। तो जिस भी चीज़ में 3 दिशाओं में आप जा सकते हैं, चीज़ में 3 दिशाओं में जाएंगे, वो क्या होगी? 3 डायमेंशनल होगी। तो स्फीयर कैसी है? गोला कैसा है? एक 3D स्ट्रक्चर है। मगर क्योंकि बोर्ड में कभी भी 3D स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या बना रहे हैं? 2D स्ट्रक्चर में समझाएंगे आपको। आइए, इसलिए आपको अच्छे से समझते चलना है। अगर ये गोले को मैं लेता हूं, ठीक है, अब समझना, हम जो बनाए लाइन, हम बोलते हैं लाइन, है ना। लेटी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा। मगर समझते कि क्या वो लाइन है भी? तो आंसर है हाँ, नहीं। क्योंकि जब आप लाइन ले रहे थे तो जो सामने से ऐसे लाइन निकली थी, ये पीछे से जाके ऐसे मुड़ करके वापस यहीं पे आई है। दैट मीन्स एवरी लैटिट्यूड इज अ सर्कल। समझ में आ गया बात? वो एक ही रेखा से सामने से एक पट्टी मेरे गई है, जिस रेड वाल दिख रही है, ये सामने जो पट्टी गई है, यही पट्टी सामने से तो आपको लाइन नहीं दिखेगी। तो जब सामने से दिखेंगे तो आपको केवल इसकी लंबाई दिख रही है और चौड़ाई दिख रही है ना। इसलिए सामने से आपको क्या दिख रही है? एक लाइन दिख रही है, क्योंकि लाइन इज ऑल्सो 2 डायमेंशनल। क्लियर बात? लाइन हालांकि 1 डायमेंशनल होता है, ठीक, और ये आपकी 2 डायमेंशनल हो गई। क्लियर हो गई बातें? मतलब यही में जैसे पूरी चारों ओर घूम गई, ठीक, तो देखिए इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और ऐसे पूरा घूम गया तो गोलाई भी है। तो इसलिए हर जो लैटिट्यूड है वो कैसे पूरा ऐसा गोल है। क्लियर हो गई बातें ना? समझ में आ गया बात? चलो, तो अगर अब मैं इस पे ऐसा लाइन बनाऊं तो आपको समझ जाना कि इसके एग्जैक्ट पीछे, पृथ्वी के पीछे भी वैसी एक लाइन है। क्लियर हो गई बात? नहीं इतना? इसलिए हमको पढ़ाते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा बोल देंगे, है ना, ठीक है, देशांतर रेखा बोलते हैं, मगर रेखा इज नॉट अ रेखा, इट इज अ सर्कल, है ना। तब जब भी रेखा से मिलोगे बोला मैडम आप सर्कल है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आ जाते हैं आगे। अब आते हैं एक लॉन्गिट्यूड पर। क्लियर हो गई बातें? तो लॉन्गिट्यूड पे आ जाते हैं। लॉन्गिट्यूड उत्तरी ध्रुव से चालू होती है। उत्तरी पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा और पढ़ा देते हैं। चलिए, जब भी आपके सामने ऐसा बोर्ड हो, जब भी अपने सामने कॉपी रखें, किताब रखें, मैप रखें, कुछ भी रखें, उसमें दिशा कैसे निर्धारण करते हैं पहले ये सीख लीजिए, ठीक है। आओ, जब भी आपके सामने ऐसा बोर्ड हो, कॉपी हो, किताब हो, इसमें आपका जो राइट हैंड साइड है, दाहिना साइड हो, कौन सा दिशा होता है भाई बताओ? ईस्ट या पूर्व होता है। जब आपको बाएं हाथ हो, कौन सा दिशा होता है? वेस्ट या पश्चिम होता है। पूरा जियोग्राफी ऐसे ही पढ़ोगे, इसलिए इसको डायमेंशंस को ध्यान रखना। पश्चिम होता है। जबकि सर का दिशा है वो कौन सा होता है? नॉर्थ होता है या उत्तर होता है। ये जो आपको ये साउथ होता है, नीचे पैर की तरफ होता है, वो क्या होता है? हमेशा साउथ होता है या दक्षिण होता है। क्लियर होगी बातें? एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत डाउट ना रहे। कल जब बोलूं नॉर्थ ईस्ट तो पता होना चाहिए भाई नॉर्थ ईस्ट किसे कहते हैं ना। आओ मोर उससे पहले ले लेते हैं। अब उससे भी एक बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों के लिए। पूछो तो नहीं आप लोगों से, है ना? नॉर्थ और ईस्ट में, साउथ और वेस्ट में ये पूछेंगे, एक से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे नया नया। आओ तो याद रखिएगा, आपका राइट हैंड साइड कौन सा दिशा होगा? कभी भी याद रखो कौन सा दिशा होगा? बायां हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, सर की तरफ, पैर की तरफ। इसका मतलब आप जो भी वर्ल्ड मैप खरीदोगे, ज्योग्राफी खरीदोगे, बुक पढ़ोगे, कॉपी पढ़ोगे, उसमें समझ जाना आपके दाहिनी तरफ जो है वो ईस्ट है, बाएं तरफ क्या है? वेस्ट है। दैट मीन्स अगर आप उस वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखिए, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका इमेज उधर लगा हुआ है, दिख रहा है? अरे वो बड़ा सा जो बैनर है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरा दुनिया है उसमें। वो मेरे चेहरे पर नहीं है यार, उधर देखो, देखो, हाँ देखो, देखो उधर देखो, दिख रहा है?
उधर देख के बोलो हाँ दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। तो उसमें बताइए, जाइए गुलशन वहां जाइए, उठिए जाइए। चलिए उसमें हाथ रखिए रसिया के एकदम शुरुआत में, हाँ रखिए रखिए, चढ़ जाइए कुर्सी पे, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ जाइए, हाँ वेरी गुड। बताइए और एकदम एकदम इधर एकदम इधर एकदम इधर, बताइए ये कौन सा दिशा है? बोलिए भाई सबके सब। आप जब उस मैप को देख रहे हैं तो वो आपके कौन सा हाथ की तरफ आ रहा है वो हिस्सा? हाँ कहाँ रहा है? स्टार है, पूर्व है, हाँ? अरे यार गुरु, ईस्ट अभी रहने रखा है ना, बोलो कौन सा इस दिशा है वो? अब उधर चल जाओ, अलास्का, ये कौन सा दिशा हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। उधर चल जाओ ग्रीनलैंड, हाँ उधर उधर, हाँ ठीक है उधर, कौन सा दिशा है वो? और नीचे चल जाओ साउथ, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका चल जाओ, अंटार्कटिका, नीचे नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, हाँ कौन सा दिशा है? साउथ है। तो याद रखना कि आ जाइए वापस आ जाइए, बता लीजिए भाई गुलशन के लिए इतना मेहनत किया आप लोगों के लिए, है ना? इसलिए जब भी आप ऐसा मैप अपने कॉपी में देखो, किताब में देखो, इंटरनेट में देखो, इंटरनेट में देखो, आपको हमेशा पता होना चाहिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या है, ठीक है? मगर अब मुद्दे बात है कि सर हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण डिसाइड कैसे करेंगे? सर अभी तो अब बताया जो दाहिनी तरफ पूर्व है, तो चलो आप पूछते हैं कि बताइए इस बिंदु की तुलना में ये बिंदु ए की तुलना में बी कौन सी दिशा में है? हाँ बी कौन सी दिशा में है? ए की तुलना में बी कौन सी दिशा में है? हाँ पूर्व दिशा में है, ठीक है। बी की तुलना में ए कौन सी दिशा में है? पश्चिम, है ना। ए की तुलना में सी कौन सी दिशा में है? और ए की तुलना में डी कौन सी दिशा में है? दक्षिण। क्लियर हो गई बातें? इसका मतलब इसमें कॉमन चीज देखें कि मैं बोला ए की तुलना में बी, ए की तुलना में सी, ए की तुलना में डी, इसका मतलब कि कौन पूर्व होगा, कौन पश्चिम होगा, कौन उत्तर होगा, कौन दक्षिण होगा, उसके लिए आपको कोई एक पॉइंट निर्धारित करना होगा, है ना। अगर आपको लगता है कि ये पूर्व है तो इसकी तुलना में पूर्व है, इसकी तुलना में पूर्व है। आपको लगता है ये पूर्व है तो इसकी तुलना में तो पश्चिम हो गया, लीजिए हो गया कि नहीं हो गया? दैट मीन्स किसी भी चीज का दिशा का निर्धारण जिस पॉइंट से आप डिसाइड कर रहे हैं उसके आधार पे होगा, और जिससे निर्धारण करें उस पे आपको ये दिशा का ज्ञान रखना है। अगर आप बी को आधार में, इस वाले पॉइंट को मैं बोलता हूँ पी, पी फॉर प्रतीक सर, पी फॉर कौन से सर? प्रतीक सर, है ना। तो प्रतीक सर की तुलना में बी कौन सी दिशा में है? तो आपको यहां पे आ जाना है और यहां पे फिर सोचना है कि अभी आपके कौन से हाथ की तरफ है, बाहिने हाथ की तरफ है कि दाएं हाथ की तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए पश्चिम दिशा कहलाएगा, है ना। जब ए सर की तरफ हम आ जाएं तो ए को अगर हम आधार मानते तो कौन सी दिशा में है? बी। हाँ अब ए से बी कौन सी दिशा में है? नहीं समझ में आया? कौन सी दिशा में है? पूर्व। इसलिए हमसे याद रखें जिस पॉइंट को आपको आधार माना है उसकी दूसरा दिशा, उसकी तुलना में कभी भी दिशा निर्धारण होता है। क्लियर हो गया इतना बात ना कि दिशा कैसे निर्धारण हो रहा है? ये एक ही पॉइंट है मगर पी की तुलना में पश्चिम में है और ए की तुलना में कैसे भैया? पूर्व में है, ठीक है, ईस्ट में है, ठीक। तो एक ही पॉइंट पश्चिम भी हो गया, एक ही पॉइंट पूर्व भी हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का निर्धारण पॉइंट अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं रसिया को बोलूँ भैया पूर्व में जहाँ हाथ रखे थे तो उससे बगल वाला लेफ्ट साइड वाला भी पूर्व होगा, है ना। उससे और लेफ्ट साइड वाला भी पूर्व होगा, उससे और लेफ्ट साइड पूर्व होगा, क्योंकि अगर मैं उससे पहले का बिंदु ले रहा हूँ तब। क्लियर हो गई बातें? तो ये मैटर करता है कि आप किससे निर्धारित कर रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? आइए चलिए अब आते हैं फिर से। सर ये है हमारा क्या? बोलो पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पर ऐसी एक लकीर खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? हाँ अक्षांश रेखा। ऐसी एक लकीर खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड रेखा, है ना। क्लियर हो गई बातें? चलिए तो बताएंगे अब इसको वन बाई वन हम लोग लेते हुए चलते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कितनी लैटिट्यूड रेखाएं हैं। किनको किनको पता है? हाथ उठाइए। हाँ 80। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ?
कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड रेखाएं, बताइए किसको पता है? पता है? बताओ कितनी अक्षांश रेखाएं हैं गुलशन, बताओ। 181। मैं बोलता हूं गलत है तो आपके हिसाब से सही लिख रहा हूं कि सही गलत लिख रहा हूं? यस, यही बारीकी सिखाना जरूरी है क्लास में, ऑप्शन मैटर करता है ना। आओ कैसे ये भी बताएंगे। चलो ये है हमारी क्या, अरे बताओ, काहे सो गए हो यार तुम लोग, इतना दुखी कर दियो मेरे को। क्या है ये? तो बोलो ना गरज के फिर। चलो सर, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो सब बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं टोटल कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो भैया अगर हम इसके यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं एकदम सेंटर पे, ठीक, तो इससे जब मैं यहाँ उत्तर ध्रुव की ओर जाऊंगा तो इन दोनों बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एंगल जानते हो 90 डिग्री रहते हैं इसको, है ना। वैसे ही अगर मैं यहां से दक्षिणी ध्रुव की ओर चल जाऊं तो यहां पर कितना एंगल बन रहा है? इसका मतलब हर एक डिग्री पर हम एक अक्षांश रेखा मानते हैं। क्या मानते हैं? हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा। ठीक है, तो आइए ये जो रेखा है, अब गिनती में अगर हम बोले एक, है ना, तो एक किसके बाद? एक किसके बाद? अरे बोलो, हाँ, जीरो के बाद, क्योंकि एक अगर हम किसी को बोलते हैं एक, तो मतलब जीरो के बाद एक। ठीक है, मतलब पहले किसी को जीरो मानना जरूरी है कि हम उस किसको जीरो माने जिसके बाद हम बोले कि पहली है ये दूसरी है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आया? नहीं आया? और देखो जो बताते हैं कि मालूम यहाँ लकीर खींचा, यहाँ लकीर खींचा, और अगर ये पहली रेखा होती तो ये कौन सी रेखा होती? दूसरी रेखा होती। ये जीरो रेखा होती तो ये कौन सी रेखा होती? पहली। और ये जीरो रेखा होती तो ये कौन सी रेखा होती? पहली। ये कौन सी होती? दूसरी। मतलब देख लो, जैसे आप आधार चेंज करते हो, इसी का नंबर एक है, इसी का नंबर जीरो, इसी का नंबर एक है, दो है। ठीक, इसलिए आधार जरूरी है बनाना। ठीक है, कि आप कहां से गिनती चालू कर रहे हो। तो पृथ्वी पर वो आधार बनाया गया चलिए, तो पृथ्वी पर वो आधार बनाया गया भैया पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींच करके। ठीक है, और इसको मैं क्या बोलूंगा? जीरो बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो। और मैं क्या डिग्री देख रहा हूं, डिग्री है ना, डिग्री माने एंगल्स, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो डिग्री। और कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा की देशांतर है अक्षांश, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। कैसी रेखा? अक्षांश रेखा। हालांकि रेखा नहीं है, एक सर्कल है पूरा, मगर रेखा आपको समझना है। ठीक है, जीरो डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्लियर हुई बातें? हाँ सर, ठीक, समझ में आ गई इतना बात ना, कि पृथ्वी के बीचों बीच एक हम ऐसी रेखा खींचे हैं जो भूमि को दो बराबर, पूरे ग्लोब को देखिए दो बराबर भागों में बांट दिया है। इधर 90 इधर 90, दो बराबर भागों में बांटा है ना। तो अगर हम अपनी पृथ्वी को क्या बोलते थे? भूमि बोलते हैं ना, भूमि, भूमि है ना, भूमि बोलते कि नहीं बोलते थे? तो इसको हम बोलते थे भूमि, जिसको हम बोले भूगोल में भू, क्या बोले? भू बोले थे, भू, याद है? भू। और क्या अगर हम इस पूरे गोले को भू बोल रहे हैं तो क्या उसके ये मध्य से बांट दे रही है, दो हिस्से में बांट रही कि नहीं बांट रही है? अरे बताओ, बांट रही है ना मध्य से। इसका मतलब भूमि को मध्य से बांटने वाली ये रेखा है, तो भूमध्य रेखा भी कहेंगे इसे ही। ठीक है, तो जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को और किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा, द लाइन ऑफ इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक, इक्वेटर में इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया आपके अर्थ को। ठीक, तो इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, द लाइन ऑफ इक्वेटर, द लाइन ऑफ इक्वेटर। ठीक है, इतना समझ गया ना बात? चलो, अब सर जीरो डिग्री तो हम लोग डिसाइड कर लिए, अब क्योंकि 90 डिग्री है वहां से लेकर वहां तक, तो चलो एक एक रेखा खींचना चालू करते हैं। तो इसमें कैसे अक्षांश रेखाओं का निर्माण वो भी समझिए कि कैसे एक डिग्री पे एक रेखा खींची गई। यहाँ पे एक तो चांदा रखा गया। चांदा जानते हो? चांदा से आकृति देखो, यस, चांदा में देखा गया कि पहला एक डिग्री यहाँ देखा गया, यस, तो इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया गया एक डिग्री, यहाँ तक एक डिग्री, यस, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिए, दोनों एक एक डिग्री पॉइंट बन गया।
परिधि पे इसको ऐसे मिलाए, इसको ऐसा मिलाए और लास्ट में दोनों को ऐसे खींच दिए तो एक रेखा बन गई। वैसे ही इसके ऊपर एक रेखा बन गई, दूसरी रेखा बन गई, तीसरी बन गई। तो ऐसे 1 2 3 4 करते हो कितनी ऊपर रेखाएं बनेंगी, कितनी रेखाएं बनेंगी, 90। तो यहां पे लास्ट आ जाएगी वो कितनी रेखा होगी, 90वीं रेखा होगी, है ना। क्लियर होगी बातें, सुना क्या बात। जैसे 90 ऊपर बना वैसे 90 नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बताओ। बनेगा सर, नीचे भी 90 बनेगा तो ये हो जाएगी 90वीं रेखा, ठीक है। हाँ सर, ये हो जाएगी 90वीं रेखा। क्लियर। तो बताइए कुल कितनी लेटीट्यूड अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं आपको। अब कितने लोग आंसर दे सकते हो ये बताओ, हाथ उठाओ एक बार, कौन कौन आंसर दे सकता है, चलो बताओ। 181। क्या ये सही है आपके हिसाब से? मैं बोल देता हूं गलत है। और बोलिए, अब और बोलिए। हाँ हाँ 180, चलिए 180 लिख देते हैं। 180 क्या आपके हिसाब से सही है? हाँ आपके हिसाब सही है? मैं बोलता हूं ये भी गलत है। और कोई आप बताना चाहेंगे? जितने मन में था अभी आ रहा होगा ना, इसमें से एक आंसर आपके मन में भी आ रहा होगा। और कोई कुछ बोलेगा? 179, चलो 179 ये सही है, मैं बोलता हूं ये भी गलत है। और बोलो। यस, जो मैं शुरू में बोला कि क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड रेखाएं कितनी है हमारे पृथ्वी पर, है ना, कुल कितनी लैटिट्यूड रेखाएं हैं, कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं, जो कि प्रश्न आता है, अब बहुत बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है। 0 डिग्री एकदम 0 से चालू होता है। तो आइए गिन के देखते हैं। सर एक तो ये जो खुद 0 डिग्री है, क्या ये भी एक रेखा है? तो हाँ सर ये एक रेखा है। ये जो खुद 0, जिसको हम 0 डिग्री माने है कि नहीं है एक रेखा? तो हाँ सर ये एक रेखा हो गई। इसके ऊपर 90 रेखाएं हुई कि नहीं हुई? तो हाँ सर इसके नीचे 90 रेखाएं हो गई। और इसी के नीचे 90 रेखाएं हुई कि नहीं हुई? 90 रेखाएं हो गई। तो हाँ सर 90 90 180 और ये हो गया 181। तो 181 सही आंसर फिर तो, है ना। सर आप पढ़े लिखे नहीं क्या, उसको गलत कर दिए, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूं क्योंकि तो 0 डिग्री है तो 0 को गिनती में थोड़ी लेते हैं। 0 को कोई गिन सकता है क्या? अरे 0 गिन सकते हो क्या? ये कितनी उंगली है? हैं? ये कितनी है ना। 0 गिन सकते हो क्या? 0 गिन नहीं सकते। देयर इज ए नथिंग दैट मीन्स 0। अगर ये अब कितनी उंगली है, अब बोलोगे आप लोग कितनी उंगली है? 0। मतलब यहाँ एक भी उंगली नहीं है तो 0 है। दैट मीन्स अगर हम इसको छोड़ देते हैं बीच वाले को, तो ऊपर कितनी रेखाएं बन गई? 90। नीचे कितनी बन गई? तो लो 90 और 90 180। तो सर वो भी आंसर सही था, आप गलत बोल दिए। तो फिर इसको भी सही बोल रहे हो, इसको भी सही बोल रहे हो। अब 179 को देखते हैं, ठीक है। सर टोटल ये कितना हुआ था? इस 0 को लिया था, इसको लिया तो कितना हो गया था? 181 हुआ था। 181 हुआ था ना। मगर जब आप लाइन खींचना चालू करोगे और जब ऑटोमेटिक जब ध्रुव पे जाओगे, तो ध्रुव पे जाने के बाद जो आप लाइन खींचोगे वो ऐसी होगी। दैट मीन्स इट इज नॉट अ लाइन, इट इज अ पॉइंट। और पॉइंट इज नॉट अ लाइन। क्यों नहीं है लाइन, आपको ये बताता हूं। आप बचपन ज्योग्राफी नहीं पढ़े होंगे तो। क्योंकि पॉइंट 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 मतलब पॉइंट इज वन डायमेंशनल थिंग। लोगे बातें। और पॉइंट बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर ही एक लाइन बनती है। दैट मीन्स पॉइंट इज नॉट अ लाइन, है ना। इसे 90 डिग्री पर जाकर के जो आप लाइन बोल रहे हो, रियल में वो लाइन है नहीं, वो तो पॉइंट है। और जब पॉइंट है, ये वाला 90 डिग्री पॉइंट है, ये वाला 90 डिग्री पॉइंट है, और मैं लाइन पूछा हुआ हूं, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें 2 घट जाएगा नहीं घट जाएगा? एक ऊपर का 90 डिग्री, नीचे का। तो 181 में 2 घटा दोगे तो 179 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? अरे बताओ, बोलो। काहे कंफ्यूजन लग रहे हो? तो बोलो से गरज, हाँ आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए तीनों ही आंसर सही हैं। इसलिए क्वेश्चन जब आए तो ऑप्शन में देखना कि इन तीनों में से क्या दिया है, उसके हिसाब से लेना। अब सर तीनों ऑप्शन आ जाए, बच्चे का फेवरेट क्वेश्चन, तीनों रहेगा तो क्या लेंगे?
बता देता हूँ। जब तीनों रहेगा तो पूरा जानना चाहता है वो, है ना। तो 181 लोगे, तीनों रहेगा तो 181 लोगे। सर 181 नहीं है, ये दोनों है तो 180 लोगे। सर वो नहीं है तो तब 179 लोगे। क्लियर हो गई बातें, डाउट खत्म। इसलिए पढ़ना मैटर नहीं करता है, एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है ये भी मैटर करता है। और ये तब सीखोगे बेटा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मेरे बच्चों को बोल बोल के बहुत परेशान हो गया, आज तक लोग किए नहीं, हालांकि कैसे यार गुलशन, है ना, कर रहे हो ना, ठीक है, आप कर रहे हो घटना चक्र सॉल्व। इसलिए याद रखना, जिस भी सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ोगे उसका घटना चक्र नाम एक पुस्तक आती है, क्या नामक, घटना चक्र, उसका घटना चक्र ले लेना और उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि ये नॉलेज क्या आंसर लेना है ये घटना चक्र से ही क्लियर होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा आंसर क्या लेना है, किस कंडीशन में क्या लेना है, ठीक है। चलिए, हालांकि मैं टोक देता हूं पहले ही पढ़ाते समय, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ सर अक्षांश रखा है तो हमको पता चल गई 181 भी है, 180 भी है, 179 भी। और इस तरीके से आप अपने दोस्त को डरवा भी सकते हो, उसका परीक्षा ले सकते हो, ठीक है। डरवा के आना, हाँ देखिए मैं जितना पढ़ के आया हूँ, ठीक है, डरा के आना उसको। चलो, जो बोलेगा गलत बोल देने से, है ना, अभी प्रूफ करना क्यों गलत बोला था, हिल जाएगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब सर हो जाते हैं देशांतर रेखा पे आते हैं हम। ये हमारा क्या है बताइए, क्या है ये, पृथ्वी है। पृथ्वी पर यहाँ इस कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, तो ये नॉर्थ पे एक पोल है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये कौन सी दिशा है, तो ये है साउथ पोल। अब जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक ध्रुव से चालू होकर के दूसरी ध्रुव पे जाती हैं और फिर वहां चालू होकर के ऐसे जाती हैं, फिर 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 ऐसे जाती हैं। समझ में आ गया बात, ठीक है, समझ में आ गया बात ना। चलिए, तो बताइए कि अगर ऐसे पूरी पृथ्वी पर रेखाएं खींची जा रही हैं, है ना, और ये पृथ्वी आपका है कैसे भैया, अगर हम पृथ्वी को ऊपर से देखें तो पृथ्वी आपका ऐसे ऊपर से गोल दिखेगा ना, से पृथ्वी कैसी ऐसी गोल है ना, गोल है। तो गोल मतलब कितनी डिग्री हो रहा है, ये कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री। और हर एक डिग्री पर लाइन खींचनी है तो कितनी देशांतर रेखाएं खींचाएंगी, 360। तो यहाँ कोई डाउट नहीं है, कुल कितनी पृथ्वी पर आपकी देशांतर रेखाएं हैं, 360 रेखाएं हैं, ठीक है। कुल कितनी रेखाएं हैं, 360 डिग्री हैं, तो इसका मतलब 360 डिग्री है तो 360 आपकी देशांतर रेखाएं होंगी। क्लियर हो गई बातें, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। इसको भी गलत कर दूं क्या फिर, नहीं सबको गलत कर दो, इसको इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। मगर यहीं पे एक चीज और समझाते हैं, आओ सर कि गिनती आप बोले कि चालू करेंगे तो हम किसी को जीरो मानेंगे ही मानेंगे, है कि नहीं, अरे बोलो भाई, बोले ना, आधार तो जीरो को मानना पड़ेगा कि कोई तो एक जीरो होगा देशांतर, जिसके बाद हम 1 2 3 4 करते हुए 5 6 7 करते 360 तक जाएंगे। किसी को तो जीरो मानना होगा ना, वो जीरो दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कहां से गुजरता है, कैसे गुजरता है। रुको यार, मर पहले ये बताओ 360 होगा ना, मगर जीरो से चालू करना पड़ेगा ना। तो सर जब जीरो से आप चालू करोगे और उसके बाद आप 1 2 करते हुए जब करके जैसे 360 तक जाओगे, तो जब ये 360 है तो ये तो ये रेखा है, तो यहाँ तो 361 होनी चाहिए, है कि नहीं है बात। मगर आप बोलो नहीं सर 360 ही लेना है, ऐसा क्यों, क्यों, क्योंकि जो 0 डिग्री है यही लास्ट में 360 यही बन जाएगी। नहीं समझे, नहीं समझे ना, आओ एक रेखा से खींचा 0, 1 2 3 4 करते जब मैं घूम के वापस यहाँ आऊंगा तो 359 और 360, जो 0 डिग्री थी वही क्या बन जाएगी, 360वीं रेखा बन जाएगी। सुना है कि नहीं आया बात, नहीं आया, नहीं आया, आओ ऊपर से दिखाते हैं। एक रेखा खींचा ऐसा, ये इसको बोला 0, ठीक है। अब इसको जीवन में चालू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 घिनते खींचते 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 मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये है 359वीं रेखा। अब जैसे मैं 360वीं रेखा खींचा वही 0 वाली रेखा के ऊपर ही आ गया, ठीक है। तो क्योंकि दोनों रेखा एक ही रेखा है इसलिए भैया कितनी रेखा हो जाती है, 360। क्लियर हो गई बात ना, हाँ ठीक है, समझ रहे हो, नहीं समझ पाए क्या, कौन कौन नहीं समझ पाए बताओ, अरे बताओ भाई खुल के, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मारेंगे पिटेंगे यार, नहीं मारता हूं मैं बच्चे लोगों को, पूछो कहीं मारो गुलशन तुमको, आपको मारा कभी, बताओ फिर।
आइए अब आपको दिखाते हैं, हाथों से बना ड्राइंग बहुत हो गया, आपको दिखाते हैं वास्तविक बना ड्राइंग। ठीक है, चलिए जो हम जीरोस पढ़ाए थे जीरोस दिखाते हैं आपको। दिख रहा है आपको डायग्राम कि जो लेटी हुई रेखा है उसे लैटिट्यूड बोल रहा है, तो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है ना, और जो बीचों बीच गुजरी थी लेटी हुई रेखा उसे बोल रहा है इक्वेटर। मतलब मेरे को याद था, देखिए सही से बताता हूँ, गलत नहीं बताता। हाँ, और सर जो ऐसा आपको गुजरता है सीधा सीधा उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। और इसमें जो इस तरह के दिख रहा है, एक पिंक कलर का दिख रहा है, इसको लिखा प्राइम मेरिडियन। बेटा यही प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री है। क्या है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। क्लियर की बात है। तो यहाँ पे 0 डिग्री किसको बोलते हैं, इक्वेटर को, और देशांतर 0 डिग्री क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्लियर हो गई बातें, ठीक। चलो आ जाते हैं इसको। और प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है, किसी एक देश से उसको मानते हैं कि भाई वहीं से गुजर रहा है, वहीं समय चालू होगा, क्योंकि समय का अंतर बताता है, तो वहाँ के समय को हमको मानना पड़ेगा मेन, कि समय कहाँ से हम ले रहे हैं, उससे हम समय काउंट करेंगे आगे पीछे, है ना। वो सब पढ़ेंगे, बात का बात हो, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है, वो हमको नहीं पढ़ाना है। आगे जाते हैं फिर से किस तरह के देखते हैं। ठीक, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, दिख रहा है आपको, ये देशांतर रेखाएं दिख रहा है कि 0 डिग्री जो था यही ऐसे ऐसे खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए। तो बताइए जब ऐसे आप लेंगे तो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ये पूरा 180 डिग्री है। तो इधर 180 लाइन है, इधर 180 लाइन है, 180 180 कितनी लाइन हो गई, 360 लाइन हो गई। ठीक है, और यहाँ जो बन रहे हैं 0 डिग्री से बोल रहे हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलो और तो इसमें सब बता ही दिए हैं। और क्या बता दें, चलिए देखिए, जो बोला नॉर्थ पोल से चालू होता है और कहाँ जाता है, साउथ पोल जाता है, बताया देशांतर रेखा। तो दिख रहा है नॉर्थ पोल चालू हुआ और साउथ पोल पे, और नॉर्थ पोल अपने आप में एक डॉट दिख रहा है, डॉट, तो वहाँ की लकीर कैसे होगी, एक डॉट होगी, है ना। समझ में आ गया कि क्यों हम उसको गिनती से हटाए थे। ठीक, आइए सब देख के चलना है, काम करना है देख देख करके। चलते हैं मॉल पे। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो कितने लिखा हुआ है, 360। ठीक, क्लियर हुई बातें, कितनी है भाई देशांतर रेखाएं, तो 360 है। देखिए 179 भी दिया है लैटिट्यूड में, दिख रहा है 179 भी दिया है, 180 भी दिया है ना, दिख रहा है ना। इसलिए इसे ध्यान रखते हुए चलना, 181 भी मिल जाएगा। चलो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 180 ले लिया है ये, है ना, और भैया लॉन्गिट्यूड कितना लिया है, 360। तो यहाँ 180 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, ये आपको पता है, और ये 360 ही है। ठीक, कोई दिक्कत डाउट नहीं। अब बताइए एक और चीज पे आ जाते हैं, यहीं पे आपको इसी में दिखाते हैं हम कितना क्वेश्चन पूछेंगे कि लॉन्गिट्यूड एक 0 डिग्री है, लैटिट्यूड एक 0 डिग्री है कि नहीं है। तो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री जब है ऐसी, लॉन्गिट्यूड एक 0 डिग्री है ऐसी, तो क्या इसको ये कहीं काटेगी, 0 वाली 0 को। तो 0 वाली 0 को जहां पे काटती है उसको किस नाम से जानते हैं, कौन जानता है, बताओ गुलशन। हाँ, ग्रीनविच रेखा तो हो गया बाबा, तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है, वो तो समय के रूप में हो गया, मगर वो दोनों काटता का है, क्वेश्चन इस कि एक दूसरे को कहां पे काटता है। आओ नॉलेज सही कर देते हैं। 0, हाँ अफ्रीका के नीचे 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
crossing together at which place? The location in Gulf of Guinea, क्या बोलते हैं उसको? गल्फ ऑफ ग्वीनिया, ठीक है। कहाँ पे काटता है? गल्फ ऑफ ग्वीनिया पे काटता है, ठीक है। दिखाऊंगा कहाँ पे ग्वीनिया है, पहले यहाँ देख लो कहाँ काटता है। गल्फ ऑफ ग्वीनिया पे काटता है। कहाँ काटता है? पहले बोलो जोर से। ग्वीनिया पे कहाँ काटता है ना। जब एक दूसरे को काटेगा तो क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, ऐसे याद रख। कैसे क्या कर रहा है वो? अरे भाई तुम लोग गलत रहते हो तो गाओगे ना, आए ताई वो तो पिरात है, अरे कुछ लाओगे ना। तो इसलिए क्या ना गाने से क्या होगा? गाना गाने से भूल जाओगे नाम, क्या है ना। गिनिया, ग्वीनिया, क्लियर होगी बात है ना। चलो तो देखना, द लोकेशन इन द गल्फ ऑफ ग्वीनिया साउथ अटलांटिक ओशियन, और किस सागर में काटता है? तो दक्षिणी अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काटता है। तो अलग अलग प्रश्न पूछेगा, देख लो अलग अलग ऑप्शन हो सकता है। कहीं गिनिया देगा, गल्फ ऑफ ग्वीनिया लिखा है, गिनिया खाड़ी। कहीं से लिखे साउथ अटलांटिक ओशियन में काटता है, ठीक है। फिर ऑफ द वेस्ट अफ्रीका, कहाँ काटता है? अफ्रीका के पश्चिम में काटता है। सब देखते जो अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग दे देगा, है ना। अफ्रीका के पश्चिम में काटता है। कोस्ट नोन एज, किस तट पे काटता है? तो नल आइलैंड पे काटता है। एक क्वेश्चन कितने सारे आंसर हुए देख रहे हो ना। कहाँ काटता है? गल्फ ऑफ ग्वीनिया पे, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ काटता है? वेस्ट अफ्रीका में काटता है। और किस आइलैंड पे काटता है? नल आइलैंड पे काटता है। इज नेम्ड आफ्टर द पॉइंट वेयर द प्राइम मेरिडियन एंड, देखिए प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट। इट इज लोकेटेड एट लैटिट्यूड 0 एंड लॉन्गिट्यूड 0 डिग्रीज, जहाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड काट रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। अब आओ देखते हैं कहाँ पर है ये, दिखा के इसको आज खत्म करते हैं क्लास को। देखिए जब आप ये देख रहे हैं ऐसा इमेज, तो लिखा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लो नहीं दिख रहा होगा तो, हाँ सर, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री इक्वेटर। ये अफ्रीका है, अफ्रीका नहीं पता तो बता दो, ये अफ्रीका है। क्या है ये? तो अफ्रीका को बताइए, ये पूर्व है कि ये पूर्व है? ये क्या है? अगर मैं अफ्रीका को लूं तो ये क्या है? ये क्या है? इसलिए पश्चिम में है कि नहीं उसके, तो वेस्ट ऑफ अफ्रीका। ये जो सागर है ना, ऐसे एस बनती हुई, कैसे बनती हुई? एस बन रही है। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए बता रहे हैं ना जोड़ देके, कि कौन सा सागर एस आकृति की दिखाई देती है? तो अटलांटिक ओशियन है ये। कौन सी अटलांटिक ओशियन है? कौन सी ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है। तो बताइए ये इसका नॉर्थ होगा कि इसका साउथ होगा? ये इसका क्या है? ये इसका क्या है? तो ये साउथ में काट रही है कि नॉर्थ में काट रही है? साउथ में काट रही है ना, उस सागर के दक्षिणी हिस्से में काट रही है, इसलिए बोला भाई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काटती है, ठीक है। यहाँ पे जो तट है उसको बोला क्या? वो बोला तट को, नल आइलैंड, ठीक है। चलो तो इसलिए क्वेश्चन ऐसा ऐसा बनता है भाई। हालांकि तो बहुत जीरो चीज है, बेसिक चीज है, देख लीजिए ये एग्जैक्ट है वो पॉइंट, है ना। और इसको और कौन से गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं? गिनिया, है ना। और उसी को सबसे ज्यादा पूछता है, गल्फ ऑफ गिनिया। कौन सा आइलैंड? तो नल आइलैंड, है ना। कौन सा अफ्रीका? तो वेस्ट अफ्रीका। कौन सा महासागर? तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलो अब फटाफट चेक करते हैं कि किसको कितना आज के क्लास में याद रह गया, क्योंकि हमारा पढ़ाने के बाद तो याद रहना जरूरी है। तो आओ चेक करते हैं, फटाफट बताना आप लोग, है ना। चलो बताओ, जियोग्राफी के बारे में बताओ। जियोग्राफी फटाक से बोलना चालू करो। जियोग्राफी कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस। कहाँ का वर्ड है वो? ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, अर्थ। ग्राफोस का मतलब एक्सप्लेनेशन या वर्णन, है ना। क्लियर हो गई बातें? तो उसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। भूगोल का मतलब बताओ फटाक से। भू प्लस गोल। भू का मतलब, गोल का मतलब, तो पृथ्वी हमारी क्या बताती है? गोलाकार आकृति की है, ये बताती है। मतलब हमारी पृथ्वी है कैसा? जियोइड है। जियोइड कैसा होता है? उबड़ खाबड़ होता है ना, ठीक है, कोड़ंग बोड़ंग होता है। क्लियर हो गई बातें? फटाक से बताओ, हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? नाम भूल जाओगे, मेरे को पता था इसलिए लिख देता हूँ। चलो हाँ, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, स्थनीज लिखते हैं। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज,
स्थनीज, इरेटो, इरेटो, अरे भूलोगे नहीं, क्या करोगे तो रटोगे, तो रटोगे तो नहीं भूलोगे, इसलिए इरेटो स्थनीज, रटोगे तो क्या करोगे नहीं भूलोगे, रटोगे तो क्या है इरेटो, तो रेटो ना इसको रेटो, इरेटो को रेटो। तो याद रखना, भूल जाओगे तो याद रखना कि रटो रटो कुछ था, क्या था, रटो रटो कुछ था, ऑप्शन में ऑटोमेटिक रटो रटो एक ही तो दिखेगा, है ना, कि रेटो। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, इसलिए नाम याद मत करना, याद रहो तो अच्छी बात, नहीं है तो ऐसे याद निकाल लेना ऑप्शन में। ठीक है, इरेटोस्थनीज कहाँ का था ये, ग्रीस का था, है ना। जियोग्राफी शब्द किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने ही दिया था। क्लियर हो गई बातें ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे, बताइए ये क्या है, ये क्या है, हाँ लैटिट्यूड बोलो, पहले पहले क्या है, ये क्या है, अब ये कौन सी है 0 डिग्री, ये कौन सी है 0 डिग्री। टोटल कितनी आपकी होती है भैया लैटिट्यूड, कैसे होती है पता चल गया है, कितनी होती है लॉन्गिट्यूड 360 होती है। 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमि को क्या करती है, मध्य से बांट दे रही है ना, पूरी भूमि को मध्य से बांट दी है, ये आधा ऊपर आधा नीचे, है ना, तो भूमध्य रेखा कहते हैं इसे ही, इक्वेटर कहते हैं इसे ही। और इसको ये को 0 डिग्री देशांतर क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्लियर की बातें, प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री इक्वेटर कहां पे एक दूसरे को काटती है, हाँ गिनिया में। कौन से आइलैंड पे, नल आइलैंड पे, नल 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 आइलैंड पे, है ना, गाना गाना है नल चलाना है, तो गिनिया और नल आइलैंड। क्लियर हो गई बात है। कौन से अफ्रीका, तो वेस्ट अफ्रीका। कौन सा महासागर, तो है ना साउथ अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गई बातें। अब जाकर गुलशन फटाक से दिखाओ लोगों को कहां पर है वो हिस्सा, वो मैप में, ताकि लोग पता चले, फिर क्लास खत्म। दिख रहा है वो अफ्रीका महाद्वीप, बताओ एक बार हाथ से लोगों को पूरा घेर करके, पूरा ऐसा बड़ा करके, पूरा चारों तरफ बाउंड्री। ये कौन है, अफ्रीका महाद्वीप, है ना। पश्चिमी दिशा दिखाओ इन लोग को, हाँ पूरा अटलांटिक महासागर दिखाओ इन लोग को। अटलांटिक महासागर कहाँ लिखा है उसमें दिखाओ, दिख रहा लिखा है, हाँ क्लियर हो गई बातें। आइए बैठ जाइए, ताली बजाओ भाई गुलशन के लिए एक बार, चलो।